जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग रोक दी थी मैंने अभी। ओके ठीक है। तो अब ये जो हम रिकंडक्ट कर रहे हैं इसमें दोबारा से एक्सरसाइज करेंगे अपना D2 से लेके D12 D30 तक चलेंगे। नमस्ते कांजी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आप पुरानी क्लासेस को थोड़ा किया कंसीडर, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत जरूरी था। वेलकम। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, D2 से स्टार्ट करेंगे और हम D30 तक जाएंगे एंड लेटर ऑन मेरे को जितनी नॉलेज है थोड़ा सा मैं D60 पे, और आपको जब मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराऊंगा उस टाइम पे मैं D81 और D108 की कुछ चीजें बता दूंगा जितना मेरे को नॉलेज है। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं मैं उन चार्ट्स में, बट स्टिल जो मेरे को आता है जितना पता है वो मैं बता दूंगा। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए D81 एंड D108 विल बी द की। तो इस बार मैंने क्या करा है, D2 में जो चीजें पीछे कवर नहीं करी थी थोड़ा बहुत उसमें ब्रीफ इंट्रो टाइप्स आपको मैं दे दूंगा। D2 में मल्टीपल तरीके से चार्ट्स बनाए जाते हैं एक्चुअली, और इसकी रीजनिंग क्या है, एक सेकेंड, ये क्यों आ रहा है? ये आपको कोई बीच में विंडो दिख रही है क्या स्क्रीन के ऊपर? हाँ जी यस सर, लिखा प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम दिस शेयर्ड एप्लीकेशन। ये कहाँ से आ रहा है अभी? एक सेकंड रुकिए। अपन रबर है अभी ठीक है ना? अब तो नहीं आ रहा होगा? नहीं आ रही। हाँ राइट। तो इसमें बेसिकली बहुत तरीके के चार्ट बनाए जाते हैं एंड इट इज मोर बिकॉज ऑफ द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द श्लोकास, कि जो श्लोक वही है जो बीपीएचएस में मेंशन्ड है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया गया है। तो जो कॉमनली यूज होते हैं वो पाराशरी और ये काशीनाथ थोड़ा जो है ये संजय रथ जी हैं वो प्रमोट करते हैं, वो प्रेफर करते हैं इसको यूज करना। लाभ मानदुक बेसिकली आपका ये वाला लाभ बंदूक जो चार्ट है, दिस शुड बी सीन फॉर एक्चुअल एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वेंकटेश होरा भी ये 17 एक्सिस के तरीके से बनती है। पूर्व पाराशरी जो है ये आपको आपके एक्सपेंडिचर्स बताता है कि पैसा आ तो रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, कब जा रहा है, कितना जा रहा है, उस तरीके से। तो अभी पाराशरी से स्टार्ट करेंगे एंड लेटर ऑन जब एंडिंग फेज में आएंगे अपने कोर्स के तब मैं आपको इन काशीनाथ ओरा, लाभ मानदुक और वेंकटेश ओरा के बारे में चीजें बता दूंगा जितना मुझे पता है। ठीक है, और ये अभी मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में बन कैसे रहे हैं। काशीनाथ होरा का बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है और इसको यूज करने के लिए एक्चुअली में होरा लगना यूज किया जाता है, कि होरा लगना से आपको सारे प्लैनेट्स देखने हैं कि कहाँ बैठे हैं, कि क्या प्लेस्ड है, क्या साइंस है, उस तरीके से इसको यूज करेंगे। एक सेकेंड। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? Sir, I have one request. Wherever possible, if you can give remedies, sir. Remedies also. Remedies about what? Like whatever, like whenever we are discussing like certain planets in that position, that house. Like if you know some remedies, can you please give, sir? ठीक है, वो रेमेडीज का मैं सोच रहा था कि एट द एंड हम उसको पार्ट को कवर कर लेंगे होलिस्टिकली, कि किस प्लैनेट के लिए क्या कर सकते हो, कहाँ पे। अभी ऐसे एक एक साइन में एक एक तरीके से बताना तो शायद थोड़ा मुश्किल। No sir, not every time. Suppose if you know and in that flow if you remember and just mention that तो कल जैसे बताया था ना
कल that is what, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बोला। that helps because that marriage, no, two marriages ka, yeah, like that, sir. हाँ That is ठीक है, just like if you just remember, you can just mention, sir. ओके Not any special this thing. यस आई Just- डू दैट, Yeah, thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू। एक सेकंड, अच्छा एक और चीज मेरे को बताएं, आप लोगों ने D2 से पहले वाली क्लास अटेंड करी थी जिसमें मैंने बताया था डिविजनल चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं? क्या क्या आपको उसमें देखना है, क्या क्या नहीं देखना, या मतलब बेसिकली फोकस किस पे रहना चाहिए? I think we have written it down. अगर किसी ने नहीं करी तो एक बार मेरे को बताएं। किसी सर मतलब मैंने जो क्लास नए नहीं हैं वो तो नहीं मेरे को करी। पता है उनका तो। अच्छा नहीं करी। चलो वैसे उसको मतलब फिर थोड़ा मैं, आइडिया है कि सन एंड मून में सन हो रहा और मून हो रहा से जो देखते हैं नहीं शायद। ये सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल अच्छा जब डिविजनल चार्ट्स देखते हैं नहीं नहीं मेरी तो नहीं क्या कोई भी डिविजन। पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए? जी जी चलो ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अभी। ठीक है, अभी सीधा D2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये D2 जो है यहाँ पे, ये वाला जो D2 है, ये नॉइज आ रही है किसी की? हाँ किसी के यहाँ से, हाँ प्लीज बंद कर ले बाकी भी अपना। तो जो D2 यहाँ पे है, दिस इज मोर लाइक पाराशरी। एक्चुअल में जो इंटरप्रिटेशन, जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है उस श्लोका की, ये उसके बेसिस पे बना हुआ है। फर्स्ट होरा गोज टू द मून साइन, सेकंड होरा गोज टू द सन साइन, देन फर्स्ट होरा गोज टू द, ये इंटरचेंज हो जाता है ऑड इवन के बेसिस पे, कि फर्स्ट होरा ऑड में जाएगी, सेकंड होरा इवन में जाएगी, एंड देन इवन साइन में फर्स्ट होरा इधर जाएगी उधर जाएगी, ऐसे करके इसमें चेंजेस होते हैं। तो हमारा मेथोडोलॉजी यहाँ पे पढ़ाने का वो वाला नहीं है कि बनेगा कैसे, सिर्फ सीधा है कि इंटरप्रिटेशन आप इसको कैसे करोगे। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है कि लगना इसका एक तो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग कैसे होगा कि सपोज करिए मून का साइन अगर राइज कर रहा है, अगर वहां पे मून है देन इट बिकम्स स्ट्रांग। ठीक, लियो साइन राइज कर रहा है तो वहां पे अगर सन है देन इट बिकम्स स्ट्रांग। आपको इसको पैरेलली देखना होगा D1 के कंपैरिजन में। हर डिविजनल चार्ट हमारा D1 के कंपैरिजन में ही देखा जाएगा। ये सप्लीमेंट्री चार्ट्स होते हैं, दे विल नॉट टेक ओवर द D1 चार्ट एफिशिएंसी। उसकी जो एफिशिएंसी, जो पोटेंशियल है, उसी को ही हम रेप्लिकेट करते हैं डिविजनल चार्ट्स में, देखने के लिए कि किस डिविजनल चार्ट से क्या हमें एक्चुअल में मिलेगा, मिल पा रहा है या मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग इसमें हमें क्या देखना है, वेल्थ के लिए कौन सा हाउस होता है? सेकंड। हाँ, तो सेकंड हाउस इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका लॉर्ड कैसा है, कहाँ गया है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर अगर सेकंड लॉर्ड है किसी के उसमें राशि चार्ट में, अब जैसे कोइंसिडेंटली इसमें सेकंड हाउस में बैठा है राशि चार्ट में, तो वेयर इट गोज टू द D2 चार्ट। इज इट इन द मून हो रहा, इज इट इन द सन हो रहा? अगर मून हो रहा में है तो क्या वो इंडिपेंडेंटली है, क्या वो मेलिफिक्स के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, उसके बेसिस पे आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हो। तो D2 हम बेसिकली देखते हैं वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड ओवरऑल एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। आप कह सकते हो कि कब किस दशा में हमें वेल्थ आ रही है, किस दशा में हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसमें आपको देखना है सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड जुपिटर, भाव कारका एंड कारका फॉर वेल्थ। ये तो 2 हाउसेस में ही है ना सारे, इधर नहीं, 2 हाउसेज में है, बट मैंने अभी बताया ना राशि चार्ट से लेके चलोगे। तो इनको कैसे देखेंगे वो समझ। जैसे कारका फॉर वेल्थ क्या है? जुपिटर। जुपिटर। भाव कारका क्या है? भावकार का तो सब भावों के अलग होंगे ना। हाँ, सब भावों के अलग होंगे ना। तो उस बेसिस पे आप जैसे
फॉर एग्जाम्पल अभी हम वेल्थ की जैसे बात कर रहे हैं, तो डी ये सेकंड हाउस का कारक ग्रह कौन है? जुपिटर जुपिटर। 11th हाउस का कारक ग्रह कौन है? जुपिटर ठीक है, तो आपके लिए प्राइमरीली सिग्निफिकेटर कौन बना जिसको आपको देखना है जुपिटर हर D2 चार्ट? जुपिटर। जुपिटर हो गया अब जनरल। किसी का सेकंड लॉर्ड डिफर करेगा, तो सेकंड लॉर्ड एंड 11 लगना चेंज हो जाएगा तो सेकंड लॉर्ड डिफर करेगा, तो आपको राइट। सेकंड लॉर्ड को देखना है। अभी है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है राशि चार्ट में, फिर आपको वो भी देखना है कि वो कहाँ प्लेस्ड है, सन की होरा में है, मून की होरा में है। अभी सपोज करिए यहाँ पे तो लियो असेंडेंट है, ठीक है, लेट्स से अब इससे लियो असेंडेंट को हम स्ट्रांग मानेंगे क्या? आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला था स्ट्रेंथ ऑफ लगना, नहीं, अभी क्योंकि सन यहाँ पे नहीं है उस तरीके से तो स्ट्रांग नहीं है, नहीं बट है ना, क्योंकि जुपिटर सन तो है। अपने से 12th में गया हाँ, हुआ। जुपिटर इन लियो साइन इज वेरी गुड। ओके ठीक, अभी लेट्स से ये वाला तो दो ही तरीके से बनता है, इसमें या तो लियो असेंडेंट राइज करेगा इसमें, या कैंसर राइट असेंडेंट राइज करेगा, राइट। ठीक है। अभी लेट्स से कैंसर असेंडेंट राइज किया, तो फॉर एग्जांपल कैंसर असेंडेंट के पॉइंट से बता रहा हूँ, इसमें जुपिटर यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा है एंड हियर इट गोज टू द सेकंड हाउस एज वेल इन लियो, है ना, सो इट इज गुड। वो अपने बढ़िया हाउस में, यानी कि भाव कारका होके, वेल्थ का सिग्निफिकेटर होके वो अपने सेकंड हाउस में बैठा है, तो उसकी दशा में अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकता है। ठीक, दशा से जुपिटर की कर रहे हैं कि जो उसका लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, जैसे सन है उसमें राशि लॉर्ड, या D1 में सैटर्न है, हम दशा किसकी लेंगे? नहीं, दशा तो मैंने अभी जुपिटर की बोली ना, जैसे अभी जुपिटर यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड नहीं है, सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है राशि चार्ट में, और ये D2 चार्ट में अगर मैंने इसको कैंसर असेंडेंट बनाया है, हालांकि जो राइजिंग साइन था वो लियो साइन था, मैंने अभी एक एग्जांपल के लिए बनाया है कि सपोज करिए ये कैंसर साइन राइज हो रहा होता एंड देन जुपिटर वाज इन सेकंड हाउस इन लियो साइन, इट वुड हैव बीन मच बेटर फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन अंडर जुपिटर्स दशा। जब जुपिटर की दशा मिलेगी तो एक अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेशन हो सकता है या हो सकता था। ये तो एक रैंडम चार्ट है, इसमें आपको सन और मून की स्ट्रेंथ देखनी है तो वो वैसे ही देखोगे कि भाई सन एसोसिएटेड लेट्स से विद सैटर्न हो जाए, राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है, पोटेंशियल है, वो डाउन हो जाएगा एसोसिएटेड विद मेलेफिक्स। ठीक, ऐसे ही मून की आप देखते हो, अगर मून राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, सन सैटर्न एक साथ आ जाए, तो मून की एफिशिएंसी में डेफिशिएंसी आ जाएगी, मून के पोटेंशियल में डेफिशिएंसी आ जाएगी, राइट। तो आपको सन और मून की भी स्ट्रेंथ देखनी है। अब इसमें आप लिख लीजिए सन की होरा में जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो अच्छे होते हैं, जो अच्छा रिजल्ट देंगे। सन इटसेल्फ, जुपिटर अभी आपने बोला, हाँ, सन, मार्स एंड जुपिटर। इसमें शायद मेल प्लैनेट्स होते हैं ना सारे शायद। हाँ जी, if they are in sun's aura, it indicates the person is ambitious, happy and respected, rich, and could be a good leader. सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। Jupiter, Sun and Mars are good in sun's aura, and if they are there, it indicates the person is ambitious, happy and respected in society, could be a good leader, as well as a rich person, यानी कि accumulation of wealth जो है उसका comparatively एक अच्छा होगा।
अभी जब आप वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात करते हो तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में उसको ऑर्डिनरी लोगों के बजाय उससे बेटर चीजें मिलेंगी। आप हर बार ये नहीं कहोगे कि ये अंबानी का चार्ट बन जाएगा उससे, कि भाई अगर जुपिटर मार्स एंड सन आर इन लियो हो रहा कि भाई ये अब अंबानी का चार्ट बन गया। उसके लिए तो राशि चार्ट में योग होने बहुत जरूरी है। Yes, sir. Yes. राइट। तो लेट्स से एक स्वीपर भी अगर आपके पास आया तो स्वीपर में भी सपोज करिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं, कोई उसमें लीडर बना हुआ है ना, तो उस बेसिस पे आप असेस कर सकते हो कि इसको इस प्रोफेशन में अच्छी वेल्थ मिलेगी, एक अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, जो भी जिस उसका लेवल पे है एग्जिस्ट उससे वहां से हाँ राइज कर। वहां से राइज करेगा, उस एरिया में उस प्रोफेशन में ही वो अच्छा करेगा, जो भी जिसका जो भी प्रोफेशन है। एक एक क्वेश्चन हो, एक चीज पूछना है मुझे। हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया उनकी स्ट्रेंथ देखनी है सूर्य, अब राहु के तो जिसमें भी बैठेगा इधर कर्क और लियो, तो उधर हम उसको वीक मानेंगे। हाँ उसको तो वीक करेगा ही करेगा वो। उसमें भी है वो वाला। हाँ ठीक है। डेफिशिएंसीज तो देखो लेके आएगा ही आएगा। जहां पे इन केस राहु आ जाता है, राहु को एक तरीके से एक्सपेंशन का कारक मान लिया जाता है ना, तो वो कि वो एक्सपेंड करेगा, तो राहु को आप थोड़ा पॉजिटिव ले सकते हो, केतु को नहीं लोगे। ओके। केतु तो हर चीज को सुंदरम सर बोलते थे केतु इज अ टेल ऑफ स्नेक विच बाउंड्स यू। वो आपको बांध देता है, आपको रिस्ट्रेन करता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स यू। जैसे एक अजगर होता है ना, आपको मतलब आपके बॉडी पे पूरा लपेट लेता है अपने को एंड आपकी मूवमेंट रोक देता है, तो केतु इज ओके। समवॉट दैट टाइप ऑफ अ प्लैनेट। तो इसमें तो होरा चार्ट में तो राहु केतु दोनों एक हाउस में भी आ जाते हैं। हाँ होरा चार्ट में ही नहीं, बहुत सारे चार्ट्स में आएंगे। बहुत सारे में। तो इसको देखने का तरीका है। इसमें D2 में तो मैं नहीं कहूंगा, बट और जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं उसमें एक तरीका है, आप उसको हमेशा राहु को प्रायोरिटी दो जिस भी साइन में, क्योंकि आप पहले राहु रखते हो जब आप चार्ट बनाते हो, तो पहले राहु रखते हो। ऑलवेज कीप केतु इन द 7th हाउस फ्रॉम इट। सामने दिखाएगा वो एक ही साइन में, बट आप केतु को दूसरे साइन ऑपोजिट साइन में ले जाओ और वहां से इंटरप्रिटेशन करके देखो, आपको तरीके अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फिर मून वीनस एंड सैटर्न, ये नेक्स्ट पॉइंट है। मून वीनस एंड सैटर्न आर गुड इन मून सोरा। It basically indicates person who are more like मातृ भक्त, वंश परंपरा में यकीन रखने वाले, एक माँ की सेवा करने वाले, या फॉलोअर ऑफ whatever their mother says, Moral values, moral values, right? patriotism. And are attached to motherland also, like they do not want to Patriotism, yes. leave their country, है ना? Yep. जो भी मदर के सिग्निफिकेटर्स है ना, मदर का मून साइन कौन सा है? 4th हाउस। जो नेचुरल जोडियक है दैट इज द 4th हाउस ना। 4th हाउस आपका लैंड, प्रॉपर्टी, बर्थ प्लेस, सब कुछ वही है, तो मोह वहां पे आ जाएगा। फिर मरकरी इज गुड इन बोथ होराज, बी इट द सन होरा और बी इट द मून होरा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, मरकरी को कंसिडर करा गया है एज अ प्रिंस। सन इज किंग, मून इज क्वीन, तो मरकरी उनका बच्चा है, तो वो दोनों के साथ खुश है। इवन दो मून एंड मरकरी का थोड़ा सा एसोसिएशन प्रॉब्लमेटिक है, बट स्टिल होरा चार्ट के लिए इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड इन बोथ साइंस। If sun and moon are together,
in the Hora chart. अगर उसके साथ बेनिफिक्स एसोसिएट कर जाएं, let's say sun plus moon plus Jupiter and Venus are together, then it becomes a good yoga. Sir, if sun and moon they are together in Hora chart, then what is happening then? What you said? If sun and moon are together with benefics, Jupiter and Venus, or even one benefic is there with no other malefic, only benefics are associated with them in the Hora chart, then it's a good indication of accumulation of good wealth. Benefics in moon Hora indicates humble and fortunate personality. Malefics in Sun's Hora indicates I would say एक resolute character होता है ना, जो confident, strong and confident personality, but who is also aggressive and ambitious. एक सुपर ऐप है जो मेरे लिए सब कुछ करता है, ट्रैक्स ऑल माय मनी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, सेविंग, लोन, क्या क्रेडिट स्कोर है, सब कुछ। ये क्या Accumulation of wealth के लिए ambitious, high on ambitions, एक leadership quality बन गया कि मुझे आगे चल के लेना है, मुझे करना ही करना है. So सन सोरा में अगर malefic है तो वो उस तरीके का एक behavior pattern बनाएंगे in relation to, हाँ जी, confident and aggressive, strong, हाँ, confident, strong and personality, confident, aggressive and aggressive and ambitious, desirous to earn wealth or accumulate more wealth. तो ऐसे लोग क्या कंजूस भी होंगे? कंजूस कैसे मतलब? नहीं, मतलब अगर पैसा ही सिर्फ उनका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए तरफ उनका ज्यादा ध्यान है, तो पैसा खर्च करने में भी परेशान नहीं होंगे वो उस सेंस में? नहीं, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे लोग जो हैं, जो हाँ। सनी हो रहा में कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एम्बिशियस है, पैसा भी मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करना चाहते हैं, तो वो पैसा खर्च करने में परेशान तो नहीं होते कि मतलब, तब उस सेंस में कह रही हूँ। नहीं नहीं तब पैसा इकट्ठा करना है, खर्च नहीं करना। अच्छा, इसमें जब आप ये वाले जो पैरामीटर्स लगाओगे, मून वाले और सन वाला जो भी मैंने लिखवाया, इसके लिए आपको दो चीजें करनी होंगी। यहाँ पे तो ठीक है ही है, बट आपको D1 को इम्पोर्टेंस देना होगा। D1 को कैसे दोगे? इवन साइन है, एंड इफ द प्लैनेट इज इन इवन साइन एंड देन इट इज इन मून सोरा। जैसे सपोज करिए सन इज इन इवन साइन, ओके, ये कितने डिग्री का है? 4 degree 59 तो ये minutes. कहाँ जाएगा? इवन साइन की फर्स्ट होरा कहाँ जाती है? ये 5 में जाएगा, सिंह में। 5 में नहीं जाएगा मैडम, सामने सामने लिखा हुआ है। सामने चल। सामने लिखा हुआ है। मून के हो पर रहा ये है। दूसरा नवांश है ना, पर ये तो नहीं जी, ये तो वो पाराशरी वाला ही तो है। ये सन होरा का चार्ट है। कहाँ ये? हाँ। सन का हाँ जी, दूसरा हाँ जी। कहाँ? नहीं, नवांश थोड़ी बना रहे हैं, होरा चार्ट बना रहे हैं भाई। अच्छा, होरा चार्ट की कैलकुलेशन अलग है। राइट। होरा चार्ट तो 15 डिग्रीज इधर 15 डिग्रीज उधर की बात ओके। करता है। हाँ, सॉरी।
तो पहली हो रहा मून की हो गई, दूसरी सन की हो गई ना। इवन साइन में फर्स्ट हो रहा इज बिलोंग्स टू द मून, ऑड साइन में फर्स्ट हो रहा बिलोंग्स टू द सन, और बाकी इसको फिर रिवर्स कर देते हैं, ऑड साइन को रिवर्स कर देते हैं इवन में, इवन साइन को रिवर्स कर देते हैं ऑड में। बहुत सिंपल सा है, मैं कह भी रहा था कि कैलकुलेशन में नहीं जा रहे भाई, ये चीजें So थोड़ा what- आनी चाहिए। So what I know about this D2 chart is those planets which are in the sun's hora, in their dasha there will be a little struggle to earn money, and those who are in the moon's hora, the finances come very smoothly. नहीं, वो ऐसे नहीं है, ये जो भी मैंने आपको प्लैनेट्स लिखाए हैं उनके बेसिस पे ही है वो। अगर लेट्स से वीनस गोज टू द सन सोरा, देन Yes, इट विल sir. बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, कि उसमें थोड़ा स्ट्रगल करके आएगा, हार्डशिप करनी पड़ेगी। अगर मून एंड ये सन, मार्स एंड जुपिटर आर इन सन सोरा, आप देखोगे बहुत अच्छे से वेल्थ आ जाएगा। Okay, sir, got it. मतलब एफर्ट्स विल, जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसका आपको रिटर्न हैंड टू हैंड मिलता रहेगा। वीनस इसलिए बोला बिकॉज इट इज नॉट अ फ्रेंडली साइन। हाँ जी, और फिर वो ये फीमेल प्लैनेट्स है ना, ओके, वो मेल प्लैनेट्स हैं, सन मार्स जुपिटर, ऑड साइन इज मेल साइन, 4 नंबर इज इवन साइन, फीमेल प्लैनेट्स इन फीमेल साइन, ऑड मेल प्लैनेट्स इन मेल साइन। दूसरा आप देखोगे सन मार्स जुपिटर नेचुरल जोडिएक के ट्राइनल प्लैनेट्स हैं। हाँ जी, सॉरी अभी आपने बोला था इवन साइन में कि फर्स्ट हो रहा है बिलोंग्स टू मून एंड ऑड साइन फर्स्ट हो रहा है बिलोंग टू सन, तो फिर ऑपोजिट माने सेकंड हो रहा, इवन साइन में सेकंड हो रहा है बिलोंग्स टू मून, नहीं बिलोंग टू सन। राइट, ओके ओके ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पे मरकरी देखिए, इवन साइन में मरकरी किस होरा में जाएगा, ये कितनी डिग्री का है? फर्स्ट होरा में आएगा। गोज टू वेयर? मून मून की हाँ, होरा moon। में। सो अभी हमने बोला मरकरी इज गुड इन बोथ होरास, राइट। अगर मरकरी इवन साइन में आया है इट इज गुड, क्योंकि इवन साइन से आया है देन इट बिकम्स मोर गुड। अभी यही मरकरी लेट्स से ऑड साइन में होता, देन इट गोज टू द कैंसर साइन इन द होरा चार्ट, तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन के साथ होता। अभी हम इसको, क्योंकि ये इवन साइन से इवन साइन में आया है, हम इसको बोलेंगे ये बहुत अच्छा है। गॉट इट? अच्छा, मतलब अब जो ये साइन न्यू कॉन्सेप्ट है, ये वन में बिल्कुल है, इवन है या है। क्या चीज? सर मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ कि कोई भी प्लैनेट जो है अगर इवन साइन से इवन साइन में आया है तो दैट इज गुड, और अगर वो ऑड साइन में आया है तो वो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और ऑड नहीं से नहीं ऑड नहीं, में आया नहीं दैट ये इज नहीं गुड। कह रहा यही आप कहना हूँ मैं ये कह रहा हूँ बेनिफिक्स प्लेस्ड इन इवन साइन इन राशि चार्ट, if they goes to the moon's hora, it becomes more prosperous, more beneficial. So even signs in D1 12th house, 8th house is also applicable? हाउस कोई सा भी हो, हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं, Sign की बात, okay. ऑड इवन की बात कर रहे हैं, हाउसेस की बात नहीं कर रहे हैं। Got it. अभी जैसे मून इज अ नेचुरल बेनिफिक, हम उसको प्लैनेट लेते हैं, अभी वैक्सिंग और वेनिंग में नहीं जाएंगे, ये इवन साइन में है यहाँ पे, बट इट गोज टू द ऑड साइन। सिर्फ हम बेनिफिक की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इवन साइन से बेनिफिक गया ऑड साइन में इन D2 चार्ट, देन इट इज नॉट डिजायरस, ये इतना अच्छा नहीं है। बट एक बेनिफिक, अगर हम मरकरी को बेनिफिक करते हैं या न्यूट्रल भी ले रहे हैं from an even sign, it goes to the even sign in D2 chart, it is very good. अभी मार्स देखिए, अभी मैं मार्स पे आ रहा हूँ, अभी हमने बेनिफिक की बात करी, मार्स इज अ मेलेफिक, ठीक है। अभी ये कितने डिग्री का है?
22 और सेकंड में जाएगा, ठीक है, लियो में। तो ये किस में आना चाहिए? ऑड में आएगा ना। ऑड में कैसे आएगा? मार्स, मरकरी पूछा है आपने? मार्स, मार्स इवन साइन में, मार्स इज 20 डिग्री है ना। उल्टा, हाँ वो 15 डिग्री से वन में आगे ही निकल गया ना, तो सेकंड हो Second रहा हो हो रहा। गया ना। सेकंड हो रहा। ऑड साइन के सेकंड हो रहा गोज टू द इवन साइन, मून की हुई। तो ये मार्स यहाँ आया। इट, बट ये इवन से ऑड में आया ये इवन से, ये ऑड ना, से इवन उल्टा, में आया ऑड से इवन में आया, है ना, तो इसके रिजल्ट में तो कमी हाँ होगी। कमी हो जाएगी। कमी इन जैसे सेंस आपने जो मैंने अभी पहला पॉइंट, लिखाया, जो मैंने अभी लिखाया कि मेलेफिक्स इन सन्स हो रहा इफ दे कम फ्रॉम एन ऑड साइन, राइट, है ना, तो और अच्छा हो जाएगा। उसमें चीजें पोटेंशियल उसका जो है एफिशिएंसी जो है रिजल्ट देने की वो बढ़ जाएगी। मेलेफिक इन सन्स हो रहा, मेलेफिक इन सन्स हो रहा if they are in odd sign in the Rashi chart becomes stronger, highly potent हो जाते हैं वो, उनका जो पोटेंशियल है वो काफी बढ़ जाएगा, की क्षमता। Malefic in Sons हो रहा if they are in odd sign in D1 chart, yes, become beneficial, become good results, है ना, they become yes, good results giver। जो रिजल्ट्स मैंने लिखाए, एग्रेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है, डिजायरस टू अर्न और एक्यूमुलेट मोर वेल्थ हो गया, तो उसमें एक तरीके से पोटेंशियल लेवल जो है, अभी लेट्स से आई एम एम्बिशियस, मैं कहता हूं मैं एम्बिशियस हूं, बट मेरा एक ऑड प्लैनेट, एक मेलेफिक प्लैनेट ऑड साइन से राशि चार्ट में ऑड साइन में बैठा है और वो इवन में चला गया, यानी कि कैंसर साइन में चला गया इन होरा चार्ट, तो वो मेरे एम्बिशंस जो हैं उनको अचीव करने का जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरा पर्सनैलिटी है, उसमें कमी लाएगा अपनी दशा में। अगर वो मेलेफिक प्लैनेट फ्रॉम एन ऑड साइन गोज टू द सन्स हो रहा, तो वो उसको बढ़ाएगा, उसका पोटेंशियल बढ़ा देगा अपनी दशा में, फिर वो और अच्छे रिजल्ट्स देगा। समझ आया? मतलब सर ये आपने फर्स्ट होरा में Yes, है, sir. वाला फर्स्ट होरा में है तो दैट इज गुड, और ऑड साइन वाला फर्स्ट होरा में है तो वो भी ठीक है अपनी, मतलब वो क्योंकि वो सन की फर्स्ट होरा में है, वो मून की फर्स्ट होरा में। हाँ जी, यही हुआ ना। सर एक चीज मेरे को पूछनी वीनस है, है, वीनस इसमें ऑड साइन में है, राइट, है ना, हाँ। ऑड है, और इस डिग्री है वीनस की इज 19, तो ये सेकंड होरा हो गया, राइट, और ये सारा मून की, क्योंकि ऑड साइन की सेकंड होरा मून हो गई, राइट, है ना, तो यहाँ आके वीनस जो है बेनिफिशियल होते हुए भी मून होरा में आने पर भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा जितने उसको देने चाहिए, यही कह रहे हैं। यस, आप इसको दूसरे तरीके से यहाँ से देख सकते हो, सीधा सा सिंपल सा लगा लो। अगर मून होरा में बेनिफिक्स हैं, सिंपल सा है, अगर किसी के भी D2 चार्ट में मून होरा में बेनिफिक्स बैठे हैं, बस ये देख लो क्या वो राशि चार्ट में इवन साइन में है। अगर तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। Yes, yes. This is easier, sir. दिस इज From here to there. यस, Yes. ठीक है। अगर किसी के मेलेफिक्स लियो साइन में बैठे हैं D2 चार्ट में, आप उसको देख लो क्या वो ऑड साइन में बैठे हैं राशि चार्ट में। ये बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने में, बजाय आप उसको ऑड से इवन में ला रहे हो, इवन से ऑड में ला रहे हो। सिंपल सा 2 लाइन लिख लीजिए, if a benefic planet is placed in moon sora, just check whether it is also placed in an even sign in Rashi chart or not. अच्छा सर, मान लीजिए ये जैसे अब वीनस इसमें गया और वीनस अगर 15 डिग्री से नीचे होता तो वो सन की होरा में चला जाता, राइट, हाँ, बट सन की होरा के अंदर वीनस, मतलब हमने जो लिखा है कि ये मून की होरा में वीनस ज्यादा अच्छा होता है, ना कि सन की होरा में अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों मित्र नहीं है जो भी है। हाँ, तो उस केस में वो चला तो सन की फर्स्ट होरा में गया, तो हाँ। उस केस में उसको कैसे, ऑड का ऑड में ही चला गया, फर्स्ट होरा में चला गया, तो ऑड का उसको ऑड चला गया तो, लेकिन वो बेनिफिक होके ऑड में उसमें गया है ना, सन की होरा में। हाँ, तो एक्सेप्ट जुपिटर
इट इज नॉट गुड। नॉट गुड, तो भी वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। जुपिटर भी गुड इसीलिए है बिकॉज इट इज अ मेल प्लैनेट। राइट। और सर हम वेटेज सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड को भी देंगे, उनको हाँ। स्पेसिफिकली चेक करेंगे, हाँ। मार्स को और सैटर्न को And इस केस में। इसमें सेकंड लॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बजाय 11th के, क्योंकि सेकंड इज योर एक्यूमुलेशन, यस आपका बैंक बैलेंस है, तो जो वेल्थ आप संजो रहे हो। सर जो प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं सेकंड हाउस में, हाँ, सर are they equivalent responsible for the accumulation of wealth as lord, second lord? बिल्कुल दोनों की वेटेज सेम दोनों है। की वेटेज हो जाती है। रीजन बीइंग, कहीं पे भी किसी भी भाव में अगर प्लैनेट बैठा है, दैट भावा गेट्स एक्टिवेटेड ऑन इट्स ओन, यानी कि you are entitled and nature will ensure that you will be getting results of that house. यस सर। एंड सर जो एस्पेक्ट अगर आ जाती है सेकंड हाउस पे बेनिफिट्स की, एस्पेक्ट्स तो इट्स मोर लाइक प्रोटेक्शन ना, कि वो अगर बेनिफिट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको उसमें, लेट्स से इफ समबडी इज ट्राइंग टू अर्न वेल्थ फ्रॉम अ रॉन्ग मैनर, ठीक है, कुछ रॉन्ग डीड्स करके वो पैसा कमाना चाह रहा है एंड बेनिफिट्स का ग्रेस आ रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा घबराए कि यार नहीं, मैं 2 बार सोच लूं यार, पता चले कि नहीं कुछ उल्टा हो जाए, माँ बाप के ऊपर कुछ एलिगेशन लग जाए, है ना। तो उस तरीके से, या अगर सपोज करो कर भी दिया, गलत भी कर दिया, तो भी वहां से बचा के निकल गए। कई बार चोरी होती है, चोरी करी 4 चोरों ने और पकड़े गए 2 बच गए। तो इट्स मोर लाइक दैट कि आप कई बार गलत काम में भी बच जाते हो, वो एक प्रोटेक्शन के तरीके से, अभी प्रोटेक्शन के तरीके से भी, और दूसरा वो उसको एक्सपेंड, जुपिटर कारक ऑफ एक्सपेंशन है, तो वो उसको बढ़ाएगा भी। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ भी देगा, अच्छा और बुरा। यस वो तो एक्चुअल में लॉर्ड आपका कौन है और वो कहाँ बैठा है, किससे एस्पेक्टेड है, वो भी डिसाइड करेगा। रोल तो आपको दोनों के ही मिलेंगे ना, जो प्लैनेट बैठा है उसका भी मिलेगा, जो उसका रूलिंग लॉर्ड है उसका भी मिलेगा। अभी इस केस में सेकंड हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है दैट इज सैटर्न, ठीक है। सैटर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्स, इट इज इन लग्ना, इट इज इन लग्ना इन इट्स ओन साइन, तो हाँ, अभी और स्ट्रांग हो जाएगा ना। अभी सेकंड लॉर्ड इज इन लग्ना, it is very good, aspected by 11th lord, म्यूचुअल एस्पेक्ट है सेकंड एंड 11th का, तो ये एक धन योगा बन रहा है, यस सर। ठीक है। सेकंड लॉर्ड कम्स टू द लग्ना, लग्ना इज यू, योर बॉडी, तो आपके जो भी एक्शंस होंगे दे आर मोर टुवर्ड्स वेल्थ एक्यूमुलेशन, कि आपके दिमाग में बस वही घूम रहा है कि भाई मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये काम करने से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। कुछ चीजें कई बार आप कर देते हो दो औरों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, घर वालों के लिए, कि भाई चल यार ये काम इसके लिए कर दिया, कुछ कमाई नहीं है बट स्टिल आई डू इट, पर यहाँ पे वो चीज, वो थॉट चेंज हो जाता है, वेल्थ बिकम्स द प्रायोरिटी अभी। बट ये दोनों नेचुरल मैलिफ होके दोनों के दोनों एनिमिकल हैं एक दूसरे के लिए, सैटर्न एंड मार्स। तो प्रोबेबिलिटी विल बी मोर हायर कि ये बंदा, ये एक रैंडम चार्ट है बट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये बंदा गलत तरीके से वेल्थ कमा सकता है, बिकॉज दीज टू आर मेलेफिक्स। गलत तरीके से मतलब ये नहीं है कि चोरी चकारी करेगा, गलत तरीके से मतलब ये है मेरा कि some people might get hurt because of this person at his professional place, और या जैसे किसी का पैसा मार लिया, फॉर देने की इच्छा तो थी बट अनएबल टू रीपे एट अ गिवन टाइम, कि भाई दे नहीं पा रहा हूं। Right. And भी maybe ले सकता है। and because Saturn is there, can we say that from some old person he might get because Mars is aspecting some land or some sort of property? नहीं, अभी एक मिनट, इस पे इंटरप्रिटेशन। आप कमल जी, आप भी कुछ बोल रहे थे?
सब ब्राइबरी भी ले सकता है। हाँ, ब्राइबरी भी ले सकता है। वही ना, किसी को नुकसान हो रहा है, कोई हर्ट हो रहा है, कोई कर्ज कर रहा है, यार मेरे से पैसा ले लिया। अभी सपोज करो, लेट्स से दिस पर्सन इज इन गवर्नमेंट जॉब, कोई एमसीडी के जॉब में है फॉर एग्जांपल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कोई प्रॉपर्टी बन रही है, वो वहां जाके कह रहा है भाई 1 लाख रुपए दो तभी प्रॉपर्टी बनने दूंगा, है ना। पुलिस में है, जैसे मार्स इन 10th हाउस, कुड बी इन पुलिस, वो किसी को खामखा फंसा रहा है केस में, ला भी 50,000 रुपए दे दे तभी मैं तेरे को छोड़ूंगा। सो इट्स मोर लाइक दैट, सम पीपल माइट बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन। अभी आपने जो बोला ओल्ड पर्सन वाला तो एज सच मैं डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करूंगा, बट क्योंकि 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड उसको देख रहा है, सो आई माइट से, डिपेंडिंग अपॉन अदर पैरामीटर्स इन डिविजनल चार्ट्स, आई माइट से कि भाई इसको शायद अपने बड़े भाई के थ्रू अगर कोई है तो उससे इसको फायदा हो सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से इसको फायदा हो सकता है। ठीक है, कई बार हाँ, और अपने चाचा अगर इसके हैं, चाचा चाची, अंकल्स एंड आंट्स जो भी हैं, उनकी वजह से इसको फायदा हो सकता है, बिकॉज 9th से 3rd हाउस है। 11th, यस, अभी सपोज करो ओल्ड एज में है, 5th से 7th क्या बनेगा? brothers, co-brothers or something. नहीं, 5th से 7th अगर चिल्ड्रन डॉटर इन है लॉ, तो डॉटर इन लॉ, उनके Oh, children. उनका जो पार्टनर है, whosoever it Daughter-in-law. may be, नहीं डॉटर इन लॉ नहीं, चाइल्ड है तो उसका जो स्पाउस, उसका पार्टनर, यस, उसकी वजह Oh. से कुछ एक बेनिफिट हो सकता है। Mhm. Yes, yes. है ना। सर आपने लग्न- जो बोली थी कि किसी को नुकसान पहुंचेंगे, पर इस केस में मतलब ऐसे कह रही हूँ कि जुपिटर इन सेकंड हाउस, तो वो में भी हो सकता है कि वो किसी को मतलब ब्राइब करके वो उस तरह से नहीं पैसा लेगा, पर हाँ दूसरों से, जैसे आपने बताया कि उसी किसी बड़े भाई से फायदा हो जाए या वो लोग उसको पैसा दें या जो भी है, उस तरह से ब्राइबरी करेगा, क्योंकि जुपिटर इन सेकंड हाउस भी है उस केस में। मैडम जुपिटर इन सेकंड हाउस तो है, वो 12th लॉर्ड भी है, ठीक है, वो 3rd लॉर्ड भी है। So what does that indicate, sir? Jupiter as a planet is good. 12th lord. Jupiter Okay. as a lord of 12th house and 3rd house is not good. 3rd house तो अपना efforts हो गया. And 12th house is loss. 12th house could be a secretive source of income. Oh. आप पहले किसी को दे रहे हो और उससे डबल ले रहे हो, Okay. है ना, इट्स मोर लाइक दैट। अभी 11th हाउस इज अफ्लिक्टेड, लग्ना इज अफ्लिक्टेड इन अ सेंस क्योंकि उसको एक नेचुरल मैलेफिक देख रहा है, ठीक है, लग्ना अफ्लिक्टेड है, 11th हाउस अफ्लिक्टेड है, 2nd हाउस अफ्लिक्टेड इसलिए कहूंगा क्योंकि वो 12th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 2nd हाउस। एक सेकंड, 11th हाउस में भी कहते नहीं मैलेफिक इज गुड। एक मिनट में मैंने 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 11th हाउस में मेलेफिक्स अच्छे होते हैं? मेलेफिक्स तो अच्छे होते हैं, उस चीज को तो मैं मना नहीं कर रहा, बट यहाँ पे हम उसको अफ्लिक्शन भी तो देखेंगे ना भाई। 11th हाउस में राहु, लाल किताब कहती है अगर 11th हाउस में राहु बैठ जाए तो अगर लड़की के चार्ट में तो ससुर को गोली लग के मौत होगी। तो मेलेफिक्स अपना Nowadays, how will that apply, sir? Goli बॉय hook के के- चार्ट में, बॉय का चार्ट, नहीं, लड़की के चार्ट में है मेन, लड़की के चार्ट में 11th हाउस में राहु हो। Sir, nowadays, सस- how is that applicable? Goli hook के लाल किताब के तो जी लॉजिक बहुत सर के ऊपर से निकल जाते हैं, लॉजिक्स में मत जाइए। because it is not very common to have now. Yes.
कि ससुर मतलब सडन डेथ और अब आप एक्सीडेंट। उसको इंटरप्रेट तो ऐसे कर सकते हो, बट उसकी जो लैंग्वेज है वो यही है। अच्छा, पर फिर अब हम लाल किताब को बीच में लाए नहीं ना, हम अगर नहीं, मैं एक मेलेफिक की बात कर रहा हूँ तो कि मेलेफिक 11th हाउस इज गुड, तो हम उस हिसाब से 11th हाउस को हम कैसे बता सकते हैं कि मतलब 11th हाउस जो है वो जितने भी नेगेटिव हाउसेज हैं, लिसन, जितने भी नेगेटिव हाउसेज हैं, मेलेफिक्स आर गुड इन दोज हाउसेज। राइट, ठीक है। ठीक है। उसका कारण क्या है कि मेलेफिक हाउसेस में क्यों कि नेगेटिव बिकम्स प्लस। यस यस राइट, हाँ, है ना। तो 11th हाउस नहीं बोलेंगे ना, फिर हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये खराब हाउस और खराब हो गया है, क्योंकि नहीं, आप वो ठीक, वो चीजें ठीक कह रहे हो आप कि चलो हम उस पॉइंट से एक बार को नहीं भी कहेंगे, लेकिन कहीं पे भी मेलेफिक बैठेगा वो उस भाव को कुछ तो नुकसान करेगा ही ना। बेसिक सर वहाँ पे ऐसा भी होता है, मनी बाय अनफेयर मींस। हाँ, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ। अभी सपोज करो 3rd हाउस में एक मेलेफिक है, ठीक है, इट इज वेरी गुड फॉर माई करेज, माई कैपेबिलिटीज, है ना, सब कुछ है। अभी जब मेरे पास एक्स्ट्रा करेज होगा तो उसका फायदा होगा या नुकसान होगा सामने वाले को? मेरे को तो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सामने वाले को नुकसान हो रहा है ना। किसी दूसरे को आई माइट हर्ट फॉर माई बेनिफिट। Yes. Oh, that is why people's behavior we should understand. जब हम लेट्स से हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, वी बिकम मैनेजर्स, टीम लीडर्स, वट एवर, तो हम अपनी टीम का नुकसान करके खुद का प्रमोशन देख लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। एंड देन वी गेट कर्स्ड कि मैनेजर ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, सारा काम मैंने किया, सारा क्रेडिट मैनेजर ले गया। तो आपको चीजें तो मिल रही हैं, दैट इज हाउ कर्मा एंड प्रारब्ध रिवॉल्व्स अराउंड। करेक्ट, कि आपको चीजें मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए अच्छा है, बट कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट गुड। सेल्फ के लिए अच्छा है, बट ऑपोजिट पार्टी के लिए नुकसान है। अभी लेट्स से कल एक चार्ट, एक कंसल्टेशन थी मेरे पास, 7th हाउस में वीनस एंड मार्स आर टुगेदर। जिन लोगों ने अभी मैरिज वाली क्लास करी होगी, हमने 7th हाउस की करी है, तो what does Venus and Mars together symbolizes? That a spouse will be very angry and वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा वो स्पाउस। मैडम, आप सिर्फ वीनस मार्स को सेक्सुअली ले जाते हो, वीनस मार्स इज मच मोर देन दैट। and she will be very disciplined, है ना, बट उसकी शादी नहीं चली। एक्स्ट्रा मैरिटल में भी जा सकते हैं। नहीं, आप वीनस मार्स को दो तरीके से देखा करो। वीनस मार्स कैन ऑल्सो लीड टू डिनायल ऑफ मैरिज, नंबर 1। उसका रीजन क्या है? जैसे लग्ना लॉर्ड टू द 7th हाउस और 7th लॉर्ड टू द लग्ना हाउस, है ना, ये एक डिनायल ऑफ मैरिज का एक कॉम्बिनेशन है। रीजन बीइंग, मैं अपना पार्टनर खुद बन गया, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। सो सेम वे, बिकॉज दीज टू आर द कारकास, Mars represents husband, Venus represents wife. If they are together, I am me myself. समझ? तो आपको चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए ब्रॉडर होराइजन में देखना है। So this can be a combination of no marriage also. हाँ, depending upon other factors as well. मैं एक right. correct. I me myself, जहां हूं अपने में मस्त हूं। नहीं, पर फिर उसमें लगना भी तो 2 नंबर का होगा ना, तभी तो पॉसिबिलिटी होगी ना कि लगना लॉर्ड इन दिस और आ गया दोनों फिर 7th मैंने हाउस तो में। लगना की बात ही नहीं करी है। नहीं, वैसे अगर इसकी मी माई सेल्फ की बात है तो उसमें लगना लॉर्ड इन 7th लॉर्ड इन लगना, या वो तो कोई सा भी हो, मैंने सिर्फ मार्स वीनस की बात करी थी। मैं इन जनरल कह रहा हूँ, कोई सा भी लगना हो, लगना लॉर्ड इन 7th और 7th लॉर्ड इन द लगना। हाँ, वो तो हो गया। और प्राइमरीली है इसमें भी, अगर आप सेग्रीगेट करोगे तो 7th लॉर्ड इन लगना इज मोर प्रोमिनेंट। ओके, हाँ, उसमें तो सिर्फ मैं ही हो जाता है ना फिर। हाँ वो भी मेरे पीछे आए। हाँ, और अगर ऐसे बच्चों की शादी होती है, ऐसे लोगों की शादी जब होती है, तो वो पॉजेसिवनेस में बदल जाती है।
will be possessive. Lagna goes to the 7th, then I will be possessive towards my partner, Uh-huh. because Lagna is me. If 7th goes to the 1st, then the spouse native will native become possessive. If Lagna goes to the 7th, the native will be possessive. Okay. If 7th goes to the Lagna, spouse will be possessive. हाँ, तो उसमें ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो पीछे पीछे ही रहेगा, उसके साथ साथ ही रहेगा, जो वो करेगी हाँ। वही करेगा, तो हम उस तरह से भी ले सकते हैं ना उस चीज को, तो मतलब 7th goes to the Lagna, तुलसीदास जी। Oh, तुलसीदास जी की स्टोरी आई होप सबको पता होगी इनिशियली, वो कैसे सेंटहुड में गए। we don't know, sir, don't remember. That's okay, but we will. हाँ. That we can check in the internet. We'll Yes. Yeah. पत्नी झगड़ा करती रहती थी, तो फाइनली उन्होंने कहा छोड़ो सब कुछ और इसमें लग जी। जाओ, बड़ा हिसाब है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस कुछ अच्छे होते हैं, हर प्लैनेट अच्छा देने की कैपेबिलिटी रखता है और हर प्लैनेट अच्छा देता है अपने हिसाब से। इट्स मोर अबाउट व्हाट वी डिजायर, कि हमारे डिजायर के हिसाब से है नहीं है, वहां प्रॉब्लम आती है। Let's go to the D2 chart अभी। Yes. हमारी हम हमेशा जाते हैं, अपनी बात इतनी होती है ना हमारी पॉलिस जी। ठीक है, तो मून हो रहा एक क्वेश्चन है यहाँ मेरा, होरा के चार्ट में, तो होरा चार्ट में सेकंड हाउस, बिकॉज इट इज मनी गिवर ना, होरा धन के लिए देखते हैं ना हम लोग मेनली, तो सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठे होंगे दे प्रॉमिस टू गिव मनी इन देयर दशा। हाँ, जो भी व्हाटएवर, मतलब अब लगन जैसे यहाँ पे 4 आया है, वो भी सेम कैलकुलेशन सब चार्ट्स की होगी। लिसन, ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपको लगन भी तो, एक मिनट, सारे के सारे प्लैनेट ही वेल्थ देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाले देंगे। किसी चार्ट में हो सकता है आपको सारे के सारे प्लैनेट एक ही होरा में मिले, व्हाटएवर इट मे बी, है ना? हाँ जी। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये सेकंड हाउस में, मतलब जो भी चार्ट का लगन आएगा उसके सेकंड हाउस में जो बैठे होंगे वो मनी गिवर प्लैनेट हो सकते हैं अपनी दशा में? नहीं, पर यहाँ पे ये भी तो देखो ना, अभी उनकी दशा इसको में ये एक्चुअल चार्ट था इसका, आवाज नहीं अभी आ रही सेकंड ये हेलो am I audible? सर आ रही है। Yes, sir, I think her call dropped. ओके, चलो फिर उन्हें आने दो, फिर कर लेंगे उनका। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, ये एक्चुअल लगना ये था इस चार्ट के लिए। अभी इसमें सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। अब आप अपना क्वेश्चन राइज करो। हाँ जी, अब यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि सेकंड हाउस में जो प्लैनेट हो वो अपनी दशा में धन दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ, ये तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि वो 12th में आ गए सारे, तो ये यहाँ पे अपनी दशा में नुकसान खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, इनकम होगी तभी सेम खर्चा ऐसे होगा। प्रोजेक्ट करेंगे ना इनको। हाँ, इनकम होगी तो ही खर्चा होगा ना। अच्छा, हाँ ठीक है, सो इट्स मोर लाइक इनकम आ रही है, बट वो एक्यूमुलेशन की बजाय एक्सपेंडिचर में जा रही है। एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट सर, क्लियर। ठीक है, ठीक है। अब D3 माने D2 में कोई भी नहीं है तो एक्यूमुलेशन होगी नहीं, मतलब संचय नहीं होगा, बस वो जो आएगा खर्च होता जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ रीजन बनते चले जाते हैं ना खर्चे के। मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, तो वो वही वाला हिसाब। हाँ, जैसे यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है तो इनके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। हाँ, इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं। धन योग है, जबकि धन योग है D1 में, पर वो जमा नहीं होगा, यही हम इंटरप्रेट करेंगे ना इसको, जुड़ेगा नहीं। हाँ जी, ओके, ठीक है। ठीक है। अभी एक सेकंड, चलो इसमें मैं आपको कुछ और रूल लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। इसमें मनसागरी भी कुछ बोलती है, मनसागरी एक सेकंड। अगर सैटर्न इज इन सन सोरा, इफ सैटर्न इज इन सन सोरा, then if the native is a male person,
ठीक है, that fellow could be a husband of a sterile woman. समझ नहीं आया। If Saturn is in Sun Sora in a male chart, लिख लिया? If Saturn is in Sun Sora in a male chart, the person or the native could be a husband of a sterile woman. स्टेराइल वुमन क्या होता है? Sterile basically who is unable to reproduce a ओके child. ओके 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 ओके, Barren woman आप कह लो. बैरन, राइट। ये भी D2 चार्ट से पता चलता है। हाँ मैडम, मानसागरी में है, दे रखी हैं ये चीजें। अब ये आप लगा के देख सकते हो अपने इनसे कितनी चीजें हैं कितनी नहीं है। कई बार चीजें देखो लगती हैं, कई बार नहीं लगती, बट ये होलिस्टिकली आपको D1 से ही प्राइमरीली देखना होगा। अगर D1 में ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और D2 में फिर वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप D2 का यूज करके वो प्रेडिक्शन दे सकते हो। Sir, along with Saturn, if Jupiter and good planets are there, then it could lead to say that through some other means it is childbirth is possible. ये सिंगल प्लैनेट का रिजल्ट है। That is the only planet. Okay, Only okay, planet. okay. Yes. If Jupiter is in Sun हो रहा, That is good, no? वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट मानसागरी का थोड़ा व्यू पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट है। द पर्सन माइट डाई इन सिकनेस, जो कहते हैं ना थोड़ा बेड रिडन होके 2 साल 3 साल 6 महीने काफी हॉस्पिटलाइज रहा, long illness, Yes. sickness. Okay. राइट। Is it also only Jupiter or like ओनली जुपिटर इन सन हो रहा, बिकॉज इफ अदर प्लैनेट्स गेट एसोसिएटेड ना, तो चीजें चेंज हो जाती हैं, वो उन प्लैनेट्स का भी इन्फ्लुएंस पास ऑन होएगा ना। अच्छा, मतलब ओनली प्लैनेट, हाँ Only ये planet. ओनली प्लैनेट, अगर सैटर्न इज ओनली इन द सन हो रहा और कोई प्लैनेट नहीं, हाँ जी, और जुपिटर जैसे अगर मून नहीं होता यहाँ पे तो ओनली जुपिटर होता, हाँ पर ये सन की हो रहा में है ना, हाँ। तो वो मून की वीनस इन सन हो रहा, द पर्सन, ये मेल के लिए ही बोल रहा हूँ, द पर्सन might have a relationship with unchaste woman. what is that, sir? Relation with The person, the native, might have a relationship with a woman who is of questionable character. आपने क्या वर्ड बोला? Unchaste. ओके, Chastity of a woman बोलते हैं ना। yes, sir. पर मैं यहाँ पे ना थोड़ा इन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट से थोड़ा डिफर कर जाता हूँ व्यू पॉइंट में, कि एवरीथिंग which is bad is for the woman, everything good is for the man. Yes, sir. पर सर ये मेल चार्ट में आप बता रहे हो, तो अगर फीमेल चार्ट में होगा तो वाइस वर्सा? इस पे लिखा ही नहीं है ना ऐसा, क्लासिकल टेक्स्ट में ऐसा लिखा ही नहीं है। क्लासिकल टेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा वुमन के ऊपर है, विच इज रॉन्ग। हम आज के टाइम में इक्वालिटी एंड इक्विटी की बात करते हैं, हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में भी वही चीज नहीं है। वैसे देखो भाई, हमने देवी को देवी का रूप दे रखा है उनको, बट ठीक है, अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आज के समाज को तो चेंज कर ही सकते हैं ना।
Venus in moon hora, the wife will be of a very good character, very good personality. Saturn in moon hora, the native will be a hen-pegged husband. बीवी के इशारों पे काम करने वाला. Sir, in either case, Saturn has to be in one of them. Yes. So, if it is in Sun's hora, then he could be a husband of sterile wife. If it is in moon hora, then he will be henpecked. Yes. So both is bad for the man. बट यहाँ पे Handpecked is not bad. इंडिपेंडेंट है ना. हैंडपैक तो आज के टाइम में मेरे हिसाब से majority of women will I want. think we have to use a different word. We should say very cooperative. Cooperative. हाँ, very Yes. cooperative. A Right? beautiful, Yes. decent word. Yeah, Yes. that is a decent word. Right. Very supportive of a woman. पर ये सर इसमें सैटर्न इन मतलब अगर ये मेल चार्ट में हो तो वाइफ इज वेरी मतलब उसकी सपोर्टिव होगी मेल की. ऑपोजिट ही हो जाएगा ना. कैसे? मतलब मैं इसमें ऑपोजिट में जा ही नहीं रहा. मैं तो आपको But there is nothing opposite, no. मानसागरी ये कहती है. सैटर्न इन मून हो रहा तो नेटिव विल गेट हैंडपैक्ड हस्बैंड की बात हुई है. तो अगर मेल के चार्ट में हो सैटर्न इन मून हो रहा तो फीमेल इज अ वेरी कोऑपरेटिव. नहीं कविता, मेल के ही चार्ट में हो रहा है ये बात. फीमेल का नहीं हो रहा है. फीमेल का नहीं है. वाला भी फीमेल का था. वीनस मून हो रहा वो भी फीमेल का चार्ट था. मेल चार्ट नेटिव की बात हो रही है. जो नेटिव है खुद ही उसको क्या मिलेगा? वो कोऑपरेटिव हस्बैंड होगा. हाँ, अभी मैं इसको सैटर्न इन मून हो रहा को अगर रीइंटरप्रेट करूं तो आप इसको सीधा ये लिख सकते हो. वाइफ विल बी मोर डोमिनेटिंग एंड हस्बैंड विल बी मोर सपोर्टिव ऑफ दैट वुमन. नहीं मैं समझ गई. मैं सोच रही थी कि शायद फीमेल के चार्ट में ऐसे उल्टा हो जाएगा, तभी बोल रही थी. मानसागरी सिर्फ इतना कहती है. उसमें मेल और फीमेल का इंटरप्रिटेशन अलग अलग नहीं है. मेल के लिए ही सब चीज दी गई है. मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में आप देखोगे मेल को ही प्रायोरिटीज मिली है. फीमेल हॉरोस्कोपी में जब जाते हैं तब चीजें थोड़ा चेंज हो जाती हैं. फीमेल हॉरोस्कोपी में बहुत कुछ है, उसको भी कवर करेंगे. जुपिटर इन मून हो रहा, native will be of a very good character, a very noble person, but will not be as rich as he or she would want. जो एम्बिशियस नेचर होगा वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रिजल्ट्स उसको नहीं मिलेंगे. सन के होरा में जो भी प्लैनेट होंगे, लेट्स से इफ अ पर्सन इज बोर्न इन सन हो रहा, यानी लग्न में अगर जो हो रहा है दैट बिलोंग्स टू सन, जैसे इस केस में है. ठीक है, लग्न का जो असेंडेंट की जो डिग्रीज हैं दैट फॉल्स इन द सन हो रहा. इस केस में द पर्सन विल बी मेकिंग गुड एफर्ट्स टू अर्न वेल्थ and will enjoy that wealth as well. कि भाई मैंने एफर्ट किया, मुझे मिला, आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड. दो एक्सपेंडिचर हुआ, थोड़ा बैंक में संजोया, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, बट ही विल बी हैप्पी एंड कंटेंटेड कि मेरे एफर्ट से मुझे जो मिला, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड. एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक गुड एफर्ट्स. So whatever he earns, he will enjoy. Yes. What he has put. हाँ. Because some मेरी people जेब will में put, yeah. It's more like I have 100 rupees with me.
Even if I spend 100 today, I am so happy and contented in myself. Correct. I am not worried about tomorrow. Or he will not leave it to anybody else. Yes. He will enjoy. Yes. And will be earning with his own efforts. तो जितना कमा रहा हूँ मैं अपने से कमा रहा हूँ. I am not earning because of somebody else. Self earning and self effort. Yes. Self effort and self enjoyment. Yep. अभी इसमें मानसागरी ये भी कहती है the person will have grandchildren and will live up to 100 years. अभी ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि लियो साइन तो बहुत लोगों का, मतलब आप ये समझ लीजिए 50% लियो है, 50% कैंसर है, ऐसे है ना. तो 50% की 100 साल से ऊपर की उम्र होगी, नहीं होगी, इट इज इम्पॉसिबल. इतना लोग नहीं जीते. तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रोवर्शियल है. ठीक. अब करते हैं बात D3 की. एक सेकंड. हाँ जी, D3 बताएं आप लोग कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें. D3 मेरे ख्याल उसके लिए देखते हैं ना हम, डिजीज के लिए. एक तो co-bonds, 6th हाउस देखेंगे और लगना, अगर हम डिजीज की ही बात करते हैं तो, और 4th courage, हाउस. willpower, हाँ. 3 चीजें. ओके. ये ड्रेकान्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे. नारद ड्रेकान, अगस्त्य ड्रेकान, दुर्वासा ड्रेकान. इनको कभी आप लोगों ने यूज किया, कभी इंटरप्रेट करने की कोशिश करी? मुझे तो ज्यादा समझ ही नहीं आया कभी मेरे को इतना. So this I have seen while matchmaking. Deva, Manushya, Rakshasa. वो तो गण है ना. गण. वो गण तो नवांशा बेस्ड है. Yes sir, sorry, the words are familiar. Same words. Yeah. We should have presence of mind while using that. अच्छा. अगर किसी चार्ट में a planet is placed in a movable sign and if it is in the first Decan, it goes to the Narad Decan. तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड यूज हुआ है, that becomes the Narad Decan. सर इसको रिपीट कर दें, लिखना चाहते हैं इसमें. मूवेबल साइंस है, आप लिखिए 1 4 7 10. हाँ हाँ. If any planet is in these signs starting from 0 to 10 degree, then the planet is said to be in Narad Decan. कितने डिग्री से? 0 to 10 degree. क्या बोलेंगे हम इसको कि प्लैनेट इस इन नारद ड्रेकान, द्रेकान, द्रेशकोण, जो भी आप इसको बोलते हो, इस D3 चार्ट को आप कुछ भी, जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, D3 बोलते हो, ड्रेकान बोलते हो, द्रेशकोण बोलते हो, व्हाटएवर इट इज, तो आप बस ये बोलो कि नारद द्रेशकोण में है, नारद डिवीजन में है. कोई भी प्लैनेट जो है वो डुअल साइन में होता है. और डुअल में नहीं मैडम, मूवेबल. 1 4 7 10. सॉरी, मूवेबल. हाँ, यस यस, मूवेबल में है और 0 to 10 डिग्री में है, तो नारद ड्रेकान में. हाँ, आप नारद डिवीजन लिख सकते हो अगर आपको ड्रेकान में थोड़ा प्रॉब्लम हो. नारद डिवीजन. ठीक. प्लैनेट इन फिक्स्ड साइन 2 5 8 11.
becomes Agastya Drakean. डिग्रीज इसकी 10 to 20, Degrees मतलब मतलब पहले वाले का था ना कि विद इन डिग्रीज ऑफ 0 to 10, हाँ, नारद वाली, ये कितने विद इन डिग्रीज विद इन? degrees within 10 to 20. ओके, वही। अरे नहीं, एक सेकेंड, डिग्रीज विल बी 0 to 10 डिग्री। फिक्स्ड का तो फिक्स्ड में आएगा ना। हाँ, नहीं फिक्स्ड की ही बात कर रहे हैं हाँ ना, बता रहा हूँ ना, फिक्स्ड का हर साइन का जो फर्स्ट ड्रेकान है रिमेन्स इन द सेम ड्रेकान, Correct. सेम राशि। ओके, ठीक है। 0 to जैसे 10, एरीज है, 0 to 10 डिग्री विल रिमेन इन एरीज। Correct. टॉरस है, 0 to 10 डिग्री विल रिमेन इन टॉरस। टॉरस, राइट। प्लैनेट इन अगस्त्य ड्रेकान। हाँ, planet in dual sign goes to the Durvasa Drakan. और इसको देखने का सबसे आसान तरीका है, D3 चार्ट सीधा खोलें, उसमें देखें इफ अ प्लैनेट इज प्लेस्ड इन अ मूवेबल साइन देन इट इज डायरेक्टली इन नारद ड्रेकान। इफ इट इज इन फिक्स्ड साइन, जैसे इसमें एक सेकेंड, फॉर लगना ओनली ना, ये 0 to 1 तो लगना ही होगा। एक सेकेंड। अभी ये चार्ट है, ठीक है, इसमें मूवेबल साइन में कोई प्लैनेट है? Movable planet is मार्स। 10. कौन है? मार्स लगन movable? चार्ट में मार्स, Saturn. लगन चार्ट में। नहीं, लगन नहीं, D3 की बात हो रही है। Saturn. मून। सैटर्न कहाँ है भाई? One मूवेबल second, साइन sir. में सैटर्न कहाँ है? The movable sign is 1, 4, 7, 10 now. कोई Okay. मून ही है ओनली, बस और कोई नहीं है। So moon is in Narad Yes. Drakan. Yes. नहीं, वीनस भी है ना, वीनस भी तो है 1 में। हाँ, वीनस भी है। Moon is in Narad Drakan. Venus is in Narad Drakan. Correct. पर इसमें सर मून इज 25 डिग्री, तो हम इसको नारद ड्रेकान बोलेंगे। मैडम अभी तो बताया कि इफ इट इज इन मूवेबल साइन, ये आपको बहुत इजी वे बता रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब उसमें हमने डिग्रीज नहीं देखनी है। I have any planet in movable sign in Rashi chart in 0 to 10 degree goes to the Narad Drakan. That is why it has come here. ठीक है। अभी यहाँ पे मून देखो, किस साइन में? मूवेबल है, फिक्स्ड है, डुअल है? फिक्स्ड में। Fixed. ठीक है। फिक्स्ड का ड्रेकान कहाँ से शुरू होता है? 0 to 10. नहीं, सेकंड 10 to 20 में होगा ना फिर। नहीं, आप नहीं समझे। फिक्स्ड का जो ड्रेकान है वो पहला ड्रेकान किस साइन में जाएगा? D3 इसका 30 के होगा ना, 3 टुकड़े हो गए ना, 10 मैडम 10 के 3। वही तो कह रही, 10 के 3 हो गए ना, तो सेकंड तो हमारा 10 to Third. आएगा ना। पहला ड्रेकान कहाँ जाएगा वो बताओ। हाँ है, वही रहेगा। अभी तो मैंने बोला कि सारी राशियों में पहला ड्रेकान उसी साइन में रहता है। उसी साइन में रहता है। हाँ। तो पहला गया टॉरस में, दूसरा कहाँ जाएगा? फिफ्थ में, अपने से फिफ्थ में। हाँ। तीसरा कहाँ जाएगा? नाइन्थ में। So this I didn't understand, sir. Just थोड़ा English में 1, 2 words if you can see. Moon is at 25 degrees, right? Yes. It is in the which Drakan? Third Drakan. Yes. First Drakan goes to the, in Taurus sign, first Drakan goes to the Taurus sign. Yeah.
second decan goes to the 5 signs from it. ठीक है, second यहाँ आता Virgo में. Now moon is in the third decan, so where should it go? 10. Okay. 1, 5 and 9. It 9. goes to the movable sign. Here it is. Oh, that is why it has come here. ठीक है. Yeah. वो मैंने आपको इनिशियली बिगिनिंग में कैसे बनता है, बिगिनिंग में कहां से लेके चलते हो वो बता रहा था. अभी फिर मैंने आपको फर्दर एड ऑन किया. इफ एनी प्लैनेट इज इन मूवेबल साइन इन D3 चार्ट, you can easily say that this planet is in Narad Decan. Yeah. Okay. If any planet is in fixed sign in D3 chart, you can say it is in Agastya Decan. Yeah. If any planet is in dual sign in D3 chart, you can easily say is in Durvasa. Durvasa Decan. ठीक है. ये है लेमैन की लैंग्वेज, जिनको डिविजनल चार्ट बनाने नहीं आते या नहीं बनाने का इंटरेस्ट है. Yeah. अभी जिनको आते हैं तो इनिशियली कैसे स्टार्ट होता है वो मेरा प्रोसेस था कि अगर मूवेबल साइन है, फर्स्ट डेकान गोज टू द मूवेबल साइन, देन यू कैन इजीली से कि भाई ये नारद डेकान है. फिक्स्ड की फिक्स्ड से शुरू हो रही है इसलिए वो अगस्त्य डेकान है. डुअल की डुअल से शुरू हो रही है इसलिए वो दुर्वासा डेकान है. 0 to 10 डिग्रीज. बट अब जैसे हमने इसको देखा, ये फिक्स्ड साइन से मूवेबल में आ गया. Yes. है ना. क्योंकि ये मूवेबल में आया है, दैट इज व्हाई इट इज इन द नारद डेकान. Yes. डिड यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. अभी इनके रिजल्ट्स लिख लीजिए. Yes. Those planets in Narad Decan, right? Yes. Persons or individuals, those who have planets in Narad Decan. अभी यहाँ पे आप मेनली आप लग्ना और लग्ना लॉर्ड का डेकान आप देखिए, और जब इन प्लैनेट से रिलेटेड दशा मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस चार्ट में मून से रिलेटेड दशा मिलेगी, ठीक है, तब उस पर्सन का बिहेवियर वैसा हो सकता है, हो जाएगा. एक ह्यूमन बिहेवियर है ना, चेंज होता रहता है. Yeah. सराउंडिंग्स की वजह से हम चीजें चेंज करते हैं. अभी सपोज करो लेट्स से इफ आई एम अ गुड स्मोकर, ठीक है, बट मेरे आसपास कोई पीने वाला नहीं है, आई विल अवॉइड स्मोकिंग, है ना. इट्स मोर लाइक दैट. इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर टू चेंज एज पर द सराउंडिंग्स. तो जब दशा चेंज होती है तब वो हमें चेंजेस सिग्निफिकेंटली दिखते हैं. Yeah. Even a good chain smoker can leave smoking after a period of time. तो वो दशा वो मिल गई, स्मोकिंग छूट गई. So then for D3 chart, no, this Sadhe Sat will be very effective, I think. 7.5 तो आगे करेंगे अभी. No, when that Sadhe Sati period comes, I think this moon will play a very important role in that D3 chart. Why? Because it is mainly of mind and it severely affects the mind. D3 माइंड के लिए कैसे कह रहे हो आप? Moon is for mind, no sir? इस चार्ट के लिए बात कर रहे हैं क्या हम? Okay. Are we talking about this chart or what? No, generally I spoke, not this chart. नहीं, generally D3 को आप कैसे माइंड के लिए? Because courage. Okay. Your courage will go down during that period. Okay. आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो. हाँ, वो हो सकता है. That was my this thing. एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी हो सकता है. Yes. Because I am going through that. That's why. Okay. Yes, so sir, write down thank the you. results for Narad. The person will be a good communicator. Messages अगर उससे पास ऑन करवाने हैं for any negotiation or any resolution of a problem, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करवानी है, as a mediator that person could play a good role.
सर ये सिर्फ हम मून के लिए ही लिख रहे नहीं हैं नहीं कि मैडम, पूरी- नारद ड्रेकान के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, नारद दरकान में। हाँ, का लग्न हो, नहीं नारद ड्रेकान का लग्न हो, लग्ना लॉर्ड नारद ड्रेकान में हो। ओके, बस उसकी मतलब ये तो नहीं, मैं एक्चुअली लिख रही थी कि प्लैनेट सभी प्लैनेट इन नारद ड्रेकान विल गिव सिमिलर रिजल्ट्स इन दिस मैनर, बट जब लग्ना और लग्ना लॉर्ड अगर उस ड्रेकान में आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंटली एक लार्जर लाइफ के लिए हो जाएगा। अदरवाइज जो दूसरे प्लैनेट हैं वो तो दशा बाउंडी रिजल्ट्स देंगे ना। कोई भी प्लैनेट जब आपने दशाएं पढ़ी होंगी, रिजल्ट कब देता है? वो दशा में ही देता है। दशा में ही देता है ना। योग तो बहुत सारे चार्ट में बनते हैं, बट सिग्निफिकेंट रिजल्ट दशा में ही मिलता है। लेकिन लग्ना और लग्नेश के रिजल्ट थ्रू आउट चलते हैं, क्योंकि लग्ना इज योर बॉडी। आपकी मूवमेंट के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो लग्ना लग्ना लॉर्ड अगर एसोसिएटेड है नारद ड्रेकान से, तो ये सिग्निफिकेंटली लार्जर टाइम के लिए दिखता है कि भाई होलिस्टिकली पूरी लाइफ उसकी इस तरीके की होगी। बट जब अदर प्लैनेट्स आर इन नारद ड्रेकान, तो आप उन दशा में देखोगे कि उस दशा में उसका बिहेवियर पैटर्न ऐसा हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन उठता है सर, आप लिखवा रहे हो, जैसे मान लीजिए इसका D1 का लगना है, वो किस दृकान में आ जाता है, वो अलग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बोल रहा हूं मैं, तो जैसे 10 नंबर आ गया। अभी लेट्स से मेरा ड्रेकान दुर्वासा ड्रेकान में, मेरा लगना दुर्वासा ड्रेकान में, ठीक है। born and brought up as a aggressive personality. मेरा ड्रेकान नारद, मेरा लगना नारद ड्रेकान में है। born and brought up as a very good communicator, fond of traveling, कि भाई घूमने का शौक है, क्योंकि मूवेबल है वो। नारद मुनि जी घूमते ही रहते थे। तो इंटरप्रिटेशन इनके नामों से है ये, कि जैसा इनका स्वभाव रहा है इन ऋषि मुनियों का, वैसे ही ड्रेकान के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो नारद जी बोलते बहुत थे, मैसेजेस पास ऑन करते थे। विष्णु जी ने ये कहा, विष्णु जी ने ये किया, शिव जी ने ये कहा, शिव जी ने ये किया, है ना। तो सिमिलर ट्रेट्स उस पर्सन में होंगे। जब प्लैनेट्स की दशा मिलेगी कि भाई एक पर्टिकुलर प्लैनेट ही नारद ड्रेकान में है, तो उस टाइम पे उस बंदे की सराउंडिंग्स में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी जहां पे उसको वो रोल प्ले करना पड़ेगा उस तरीके का। लेट्स से आई एम समबडी जिसको शायद घूमना फिरना कम पसंद हो, बट समहाउ मैं एक ऐसे ऑफिस में काम करने लग जाऊं जहां पे ऑल ऑफ अ सडन भाई बहुत टूरिंग होती है काम की वजह से, या उनका एक ऑफिस कल्चर ऐसा है कि भाई वो बहुत ज्यादा साइट सीइंग पे जाते हैं, हर महीने 2 महीने में कैंपिंग करते हैं, तो मुझे उनके साथ भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। दशा चेंज हुई, मुझे वो रिजल्ट मिलने लग गए। मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे वो करना पड़ रहा है। सो इट्स मोर लाइक जब प्लैनेट्स की दशा मिलेगी तब आप उन सराउंडिंग्स में इन्वॉल्व हो जाओगे, उस तरीके के बिहेवियर पैटर्न को आप अडॉप्ट करोगे। बट अगर लगना या लगना लॉर्ड है तो आप नेचुरली वैसे हो। डिड यू गेट इट? समझ आया डिस्टिंक्शन? मेरे को थोड़ा सा समझ आया, पूरा नहीं अभी क्लियर हुआ। हो सकता है एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लियर हो जाए। अभी एग्जाम्पल ही तो बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए, मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट समबडी कि भाई मेरे को बहुत घूमने फिरने का शौक है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ड्रेकान है वो शायद नारद ड्रेकान नहीं है। नारद ड्रेकान वालों को घूमने फिरने का शौक होगा।
fond of traveling. They will love to explore different sites, है ना, different places. तो D3 के लग्न की बात कर रहा हूँ. हाँ जी, D3 के लग्न की बात कर रहा हूँ. अगर D3 में मूवेबल साइन राइज कर रहा है किसी का, तो वो बंदा नेचुरली would be more involved in traveling. कि भाई मेरे को घूमना बहुत पसंद है, मेरे को घर पे बैठना नहीं है. I cannot stay at any place for long time. जैसे कुछ लोगों का अगर आप ऑफिस का भी पैटर्न देखोगे, एक चेयर पे बहुत टाइम तक नहीं बैठ पाते, उनको हर आधे घंटे में निकलना होता है चेयर से उठ के, है ना. तो वो प्रोबेबिलिटी है कि भाई हो सकता है उनका D3 का लगना मूवेबल हो. एक बंदा है वो सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहेगा, तो उसका वो लगना मूवेबल नहीं है. बट जब कभी वो प्लैनेट की दशा मिली, जैसे इसमें मूवेबल लगना नहीं है, राइट, फिक्स्ड है, फिक्स्ड लगना है. बट प्लैनेट मून इज इन लगना, ये मूवेबल साइन. प्लैनेट वीनस इज इन मूवेबल साइन. सो लेट सपोज इस बंदे को आज के टाइम पे वीनस की दशा मिल गई, ठीक है, वो चाहे अंतरदशा है, महादशा नहीं, अंतरदशा है. अंतरदशा 2-3 साल के लिए रहेगी, तो 2-3 साल का जो फेज है उसमें शायद उसको जबरदस्ती ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए. वो एक ऐसे ऑफिस में चला जाए, वो एक ऐसे घर में चला जाए. घर से भी एक रिलेशनशिप बता रहा हूं, कई लोगों को बार बार फ्रीक्वेंटली घर चेंज करना पड़ जाता है, मूवमेंट हो रही है फ्रीक्वेंट. इवन दोज हु आर लिविंग ऑन रेंट, उनको भी कई बार चेंज करना पड़ जाता है. कई बार लैंडलॉर्ड का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कई बार सराउंडिंग अच्छा नहीं है, पास पड़ोस में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है ना. तो बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, तो वो मूवमेंट हो रही है कॉन्टिन्यूस. अभी फॉर एग्जांपल इस चार्ट में वीनस इज इन द 12th हाउस, राइट, इन अ मूवेबल साइन. अब 12th हाउस क्या रिफ्लेक्ट करता है? 12th हाउस तो खर्चा हो गया ना, Loss of money. नहीं, लॉस ऑफ मनी, खर्चा ठीक है, बट मूवेबल साइन और ट्रैवलिंग के सेंस में क्या करता है? फॉरेन ट्रैवल. द पर्सन कुड ट्रैवल टू अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग Distance. डिस्टेंस. Correct. The person could go abroad. अभी समझ में आया? Yeah. जी. चलो. So D3 indicates travel also then. नहीं, D3 इंडिकेट्स नहीं है, वो साइन का इंटरप्रिटेशन है. Sign. Okay. नारद रेखान. Yes. Okay. Any planet in Narad Rekan gives such traits, such behavior pattern. Yes. Behavior. Life pattern. Yes. Good communicator. Next. Good communicator. Fond of traveling. Devoted to God. जैसे नारद मुनि जी थे, विष्णु भक्त, श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपते रहते थे, Yeah. है ना. Fond of traveling. He was not able to sit at any place for a long time. Yes. Constant movement. And peaceful temperament. And peaceful temperament, yes. And then back bitching करने वाले, Yeah. जो आपके मुंह पे कुछ बोलेंगे और आपके पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, जो आपसे आपके राज तो जानेंगे, अपना कुछ नहीं बताएंगे और फिर आपकी चुगली करेंगे. और इधर का उधर का इधर. Yes. For Agastya Drakan, any planet in fixed sign in D3 falls in Agastya Drakan. सिंपल सा है, बस इतना ही याद रख लो. D1 भी भूल जाओ यहाँ पे अभी, क्योंकि D1 से शायद आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो.
Yeah, Agastya. ठीक है. The person will be more will have a strong determination for any of his goals. उसका जो भी लक्ष्य है, अच्छा बुरा, good or bad, could be anything, but whatever that person has a goal in life, he will be determined to achieve that, be it the short term goal or the long term goal. तो इसका मतलब हम नारद दृकान के लिए हम ये भी कह सकते हैं ना कि उसका गोल जो है चेंज होता रहता है, उसमें वो भी डाल सकते हैं ना. हाँ, मतलब कह सकते हो. हाँ, स्टिक नहीं करेगा ना किसी चीज पे लॉन्ग टाइम तक. ओके. लेकिन गोल वाली टर्मिनोलॉजी को तो मैं कहूंगा अवॉइड करो, बट स्टिल कह सकते हो, प्रोमिनेंटली नहीं. क्योंकि अब जैसे फिक्स्ड साइन की जो बात है, फिक्स्ड साइन इन जनरल, लग्न में अगर फिक्स्ड साइन हो, द पर्सन विल बी, ये राशि चार्ट की बता रहा हूँ, विल बी मोर डिटरमाइंड, मोर ऑर्थोडॉक्स इन अ सेंस कि वो बस अपनी के आगे किसी की नहीं सुनेगा. बट स्टिल देयर आर सिचुएशन जहां पे वो भी चेंज करता है. जिद्दी लोग भी कई बार झुकते हैं ना. परसों भी कुछ हुआ है, कोई झुका है. जी. तो strong determination towards the goals. Yes. Very helpful personality. Good willpower to change, to face obstacles. And likes to be in one place, be at one place, कि बस मेरे को यही अच्छा लगता है. I am happy and contented in this room. I am happy and contented in this organization only. I would not like to change my Yes. workplace. Yes. Correct. Some people we see they change so quickly. Yes. We see some people sticking on years together. Yes. So that is indicated from this. Revenge taking capabilities will be good. So in another way you can write down it as love to take on his or her enemies. Win over enemies, can we Win say? over enemies, yes. Now for Durvasa. Egoistic. An ardent follower of religion or faith, whatever they have. Traditions. They love to follow traditions strictly. कि ये ऐसे ही होगा. They No follow faith. tradition or they didn't follow the. They are the good follower. They are a follower. Okay. Follower, yes. Strict follower of traditions, you can write, or traditions, religion, Yes, yes. whatever their faith is. Culture. Very aggressive personality. कुछ लोग जरा जरा सी बात में गुस्सा करते हैं ना. आपने आज कुछ मेरे से एक ह्यूमरस बात कही, बट स्टिल आई एम एंग्री. यार ऐसे कैसे बोल दिया. आई एम नॉट एबल टू टेक दैट ह्यूमर. Correct. That is Durvasa capabilities. So try and stay away from people those who have Durvasa Drekan. They will be
try and stay away from people those who have Durvasa Drekan, because if they are angry they can inflict or they can cause good harm. So they will stay away. You should stay away from people who have ये एक ह्यूमर वे में मैं बोल रहा हूँ कि अगर घर में हमारे किसी यार दोस्त naturally I think it will be a natural reaction for a person. Because they can cause great harm, good harm. तो घर में कोई होगा तो उसको बोल बोल के क्या देंगे तेरा इसमें so इसमें जो मैंने कहा रिवेंज टेकिंग कैपेबिलिटीज फॉर अगस्त्य ड्रेकान, इसमें वो मोर प्रोमिनेंटली यू कैन सी कि अगर ये बंदा बिफर गया या बिखर गया किसी चीज पे, if that fellow gets angry, whosoever has a Durvasa Drekan, violent in nature कह सकते हो, वो तोड़ फोड़ कर सकता है, बर्तन तोड़ेगा, कुछ ऑब्जेक्ट उठा के मार सकता है, क्योंकि they are unable to control their anger. बट आजकल रेमेडीज है ना, मेडिटेशन और सब, उससे बोलना कुछ नहीं पड़ता, होता, कुछ नहीं होता, वो थोड़ा टाइम के लिए तो हो जाता है. रीजन क्या होता है ना, क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं है रेमेडी काम नहीं करती, बट नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है, जब किसी की पर्सनैलिटी चेंज होती है ना रेमेडीज से, तो उसे लगता है थोड़े टाइम बाद लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, they will come back to normal. Yes, वो रेमेडी छोड़ देंगे. Because this is in fixed sign also, so I mean this is in dual sign, so they will be wavering like, because they are not able to control or to to adapt to the changed environment. Correct. Somewhere it will show. Yes, उन्हें लगेगा कि यार ये तो मेरा पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, मुझे ये पसंद नहीं है भाई. They are not happy with them. Yes, being like तो that. मैं जैसा था मैं वैसा अच्छा हूँ. So it's more like that people do drop remedies in between. तो जो लॉन्ग टर्म तक कर सकता है उसके लिए अच्छा होगा. फिर people have a good explanation कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं कर पाया, मैं भूल गया, या मैं काम में बिजी था, मैं ऐसा हो गया, वो हो गया. तो there are so ifs and buts. But हाँ, अगर कोई कर पाता है in a regular way for a long time, it will help. बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, नेचुरल जो फोर्स है ना, वो अपना काम अपने तरीके से करती है. हाँ, it will not allow that person to go for the remedy continuously. ठीक, अभी एक सेकंड, इसमें और क्या था. Okay. Drakans are further divided into 3 parts. First is Deva. चलो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लें, अभी तो बहुत हो गया, 146 हो गए, है ना. फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. Yes sir. Then we will go for D3, D4. ठीक, D7. हाँ, D7 वो फर्दर आगे चलते चले जाएंगे, बट ये D3 का ये रिमेनिंग पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संडे. ओके. और वीडियोस के लिए जो मैंने बोला, आप YouTube के चैनल पे देख लीजिएगा, सारे हैं अवेलेबल नाउ, एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी बिकॉज ऑफ द लिंक इशू व्हिच आई वाज पर्सनली फेसिंग, कि भाई किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी के यहाँ वीडियोस ओपन हो रही हैं. So have you shared that link sir? कौन सा? That everything is available, all these together. नहीं, जो आपने पहले जो आपको वीडियोस मिली होंगी ईमेल पे. Yes. आप कोई भी एक वीडियो खोलें, हाँ. Open that video and below that video you will find the channel name Ekant Sharma. Click on that. There you can see all the videos listed. Okay. कल का नहीं मिला सर, कल का मेरे ख्याल आपने भेजा नहीं शायद. कल का मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अपलोड कर दिया है, आप उस तरीके से देखें तो मिल जाएगा. ओके, आप मतलब इंडिविजुअली जैसे पहले भेजते थे आप सबको लिंक, वो अभी फॉर द टाइमिंग नहीं भेज रहा हूँ, बट आगे मैं वही प्रोसेस फॉलो करूंगा, क्योंकि ये इसमें इतना सारा एस्ट्रोलॉजी का मटेरियल है व्हिच आई डू नॉट वांट टू बी पब्लिकली एक्सेसिबल इन द लॉन्ग रन.
So, but you क्योंकि can बहुत just सारी चीजें कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, yeah. है ना? अब हर किसी की अंडरस्टैंडिंग एक सी नहीं होती ना. So what you can do is once you have uploaded, you can just tell that you have done. That's all, instead of individually sending to everyone. That is what I have done. Yeah. Now that is what I have done. Okay. Publicly they are accessible to all, but I am not promoting those videos anywhere. Okay. Understood, sir. Understood. Yes. Thank you very much, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank Have a you. great day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.